नमस्कार दोस्तों, अभी बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा वोटर आईडी कार्ड का रिवीजन का मतलब थमा ही नहीं था, तब तक मोदी सरकार ने संसद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बिल लेकर आया। बात तो सही है। इस बिल का भी मुद्दा बन चुका है या बनने वाला है। बात जो भी हो, बिहार का चुनाव बहुत ही मजेदार होने वाला है। ऐसे में इस बिल को आरजेडी वाले तेजस्वी यादव से जोड़कर देख रहे हैं। इसी को लेकर एक डिबेट हो रहा था, वो भी रिपब्लिक भारत पे। अब अर्नब गोस्वामी का शो हो और वह डिबेट कॉमेडी शो न बन जाए, ऐसा कैसा हो सकता है? बहुत मजा आने वाला है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। ज्ञानवर्धन करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता। अनुभव से सीखिए, अनुभव जी। अर्नब जी, मुझे लग रहा है कि एंकर आप हैं कि शाहनवाज भाई ने? शाहनवाज भाई ने अभी ऐसे किया, स्क्रीन घड़ी हो गई। अरे एंकर हूँ, देश का नंबर 1 एंकर हूँ, नंबर 1 नेटवर्क चलाता हूँ, नंबर 1 हूँ, नंबर 1 हूँ। नहीं है सर, ये शाहनवाज जी बगल बैठ के जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं सर, इससे बड़ा भ्रष्टाचार सलमान ने शहजाद, इतने बड़े एंकर के होते हुए ये शहजाद जी चलाएंगे सर? शाहनवाज ने शहजाद, अरे नाम बताइए, इनका नाम है शहजाद, 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 शाहनवाज ने शहजाद। शाहनवाज जी बिहार के नेता है सर। विषय ये है सर कि भ्रष्टाचार से हम भी लड़ना चाहते हैं, आप भी लड़ना चाहते हैं, सब पूरा देश चाहता है कि भ्रष्टाचार इस देश में नहीं होना चाहिए और किसी भी सेक्टर में। लेकिन क्या सरकारों ने क्या काम किया है, क्या हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है, इस पर बात होनी चाहिए। आप 14 के पहले भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप यूपीए सरकार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई। शाहजाद जी एक नाम बता दीजिएगा, पूरा देश जानना चाहता है, एक नाम जिसको आपने 11 साल में सजा करा दी हो, एक नेता। लालू प्रसाद यादव। लालू जी का हमने सजा कराई। लालू यादव। अच्छा, आपने कराई? फिर भी साथ में हो गया बवाल, बवाल डिबेट पर बवाल, बवाल, बवाल। इन्होंने बोला कि हम बवाल हो गई डिबेट पे, बवाल, बवाल हुई डिबेट पे, बवाल हो गई है डिबेट पे। त्रिपाठी जी ने कबूल किया, कबूल किया। अरे सुनिए इधर, बवाल हो गई डिबेट पे। त्रिपाठी जी ने कहा, त्रिपाठी जी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। दोस्तों, वायरल क्लिप होने वाली है और आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी इस वक्त, आप कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि बहुत भ्रष्ट पार्टी है आरजेडी, और आपने कहा कि आपने लालू जी को सजा दिलवाई। ये क्लिप वायरल होगी, पूरे बिहार चुनाव में वायरल हो जाए। बताइए, आप बताइए लालू जी भ्रष्टाचारी क्यों है, इसके बारे में और डिटेल में बताइए, और डिटेल में, और डिटेल में, थोड़ी और डिटेल में बताइए। कोर्ट ने उनको सजा दी, कोर्ट ने उनको सजा दी 2013 में। जिस प्रकार से आईडी का शासन हमारा, किस चीज की सजा दी, किस चीज की सजा दी, किस चीज की सजा दी, ये सवाल पूछता है भारत। अरे सर, भारतीय बता रहा है, पूरा भारत जानता है कि घोटाले का आरोप था, उसकी सजा। आपने घोटाले का क्या बोला? आपने कहा कि घोटालेबाज है लालू जी। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि लालू जी घोटालेबाज है। अब कुछ कहने को बाकी नहीं, अनकही कहानी पर लाल स्याही से लिख दी है इन्होंने कि कांग्रेस पार्टी ने कहा आरजेडी फेल है करप्शन पे। अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बवाल हो गया मेरे डिबेट पे आज। कांग्रेस का आक्रमण, आरजेडी पर कांग्रेस का खुला आक्रमण, 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 आक्रमण कर रहे हैं आरजेडी पर। अभी कुछ बाकी नहीं है। शहजाद जी, आज तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, तो मेरी बात गॉड रिक्वेस्ट है, आपको नहीं लिखा जो भी ब्रेकिंग वो कहते हैं हम बेगुनाह है, ये कह रहे गुनहगार है। खिलाफ कार्रवाई होता है। अब सुनिए ना, कांग्रेस का आक्रमण आरजेडी पर खुलकर हो रही है। अरे सुनी तो रहे, कान पक गए सुनते सुनते। बोलिए। पीएम बना रहे थे, ये भ्रष्टाचारी बोल। जन लोकपाल बिल आया 2013 में, जब सजा हुई उसी के बाद जन लोकपाल बिल आया सर। उसमें आज मोदी जी के ऊपर 5 मामले हैं सर, 5 मामले। और वो कानून कहता है कि 30 से 60 दिन के अंदर जांच होनी चाहिए। मोदी जी जांच से क्यों बाहर है, ये बताइए। देश ये जानना चाहता है कि जन लोकपाल के तहत शिकायत हुई, उसमें 4 आज भी आरोप पेंडिंग पड़े हुए हैं। मोदी जी की जांच क्यों नहीं हो रही है? और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आरटीआई जैसा कानून लाया, जिसको 2019 में संशोधन करके कमजोर करके ये भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। ये भ्रष्टाचारी तो आप खुद हो। 10 सेकंड खत्म। शहजाद पूनावाला का उल्टा आक्रमण, उल्टा आक्रमण, डिफेंसिव बैटिंग करते हुए
ये प्रियंका भारती, डिफेंसिव पर प्रियंका भारती, ऑफेंसिव पर शहजाद पूनावाला, फॉर्मेशन बदलते हुए हाफ टाइम दोस्तों, हाफ टाइम चल रही है, पूछता है भारत में हाफ टाइम पर शहजाद पूनावाला मैदान में वापस आते हुए फॉरवर्ड लाइन पर शहजाद पूनावाला वर्सेस त्रिपाठी जी। आपके शो में एक ऐतिहासिक घटना हुई जहां पर कांग्रेस पार्टी, मेरे शो पे ऐतिहासिक घटनाएं ही होती रहती है। प्लीज अब देखिए 10 सेकंड बोलने दीजिए भाई। त्रिपाठी जी गलत बात नहीं जाएगी, ऐसे आवाज नहीं जाएगी। गलत मैं शांत सबको, अगर भ्रष्टाचार के लिए कैसा हो जाएगा? आप बहुत आप काम डाउन हो जाएंगे, वो एक्सपोज हो गए, एक्सपोज हो गए। चलिए 10 सेकंड प्लीज। बहुत इमोशनल है, वो इमोशनल क्या इमोशनल हो रहा है? पूरी पोल पट्टी खोलने के बाद इमोशनल हो रहा है। चलिए अर्नब जी वो टाइम खत्म, अब आ रहा हूं। 16 घोटाले। अरे अब नहीं बोल पाएंगे, इनसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता है इन्हीं में। मुझे बोलने दीजिए 15 सेकंड। लेके बताओ कि हम भ्रष्टाचारी नहीं। चलिए हो गया, ठीक है डन, थैंक यू वेरी मच। अर्नब जी वेस्ट हो रहा है दर्शकों का टाइम। अच्छा शांत, त्रिपाठी जी, शहजाद चलिए अब शहजाद वर्सेस 15 सेकंड में प्रियंका। समाप्त करना चाहता हूं कि अर्नब जी के शो में एक ऐतिहासिक घटना, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शांत शो पर प्रियंका भारती और शहजाद पूनावाला ऑन द स्क्रीन। अर्नब जी के शो 50-50 एक ऐतिहासिक घटना ये घटी कि जो कांग्रेस आरजेडी का संयुक्त स्टैंड था कि लालू जी के साथ बहस हुआ, आज कांग्रेस ने बोला नहीं, हमने सजा दिलवाई, बिल्कुल सही सजा हो गई और कर दिया उनको जेल के अंदर। दूसरी बात, एक इंदिरा गांधी का उदाहरण था कि जब वो कन्विक्ट हुई उसके बाद उन्होंने कानून लाया कि पीएम को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखो, और एक नरेंद्र मोदी जी है जो कहते हैं मुझे कोई डर नहीं, पीएम को भी इस व्यवस्था में रखो, सीएम को, हमारे ज्यादा सीएम है, हमारे ज्यादा मंत्री ना अर्नब जी, फिर भी हम कह रहे हैं कि यह व्यवस्था होनी चाहिए। अब मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, एक साधारण कर्मचारी 48 घंटे के बाद सस्पेंड होता है, पर प्रियंका जी चाहती है कि इनके प्रथम परिवार का कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करे तो भ्रष्टाचारी को जेल से सरकार चलाने की अनुमति हो। प्रियंका जी बताइए, कैबिनेट की मीटिंग कहां होगी? प्रियंका जी बताइए, कैबिनेट का सीक्रेट फाइल पुलिस से चेक होते हुए थाने में आएगा, जेल में आएगा? शहजाद जी नहीं बताइए, नहीं पहले तो आपने मुझे पाकिस्तानी बोला, ये प्रियंका जी ये आपकी शीतोल में पाकिस्तानी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे परदादा दादा ने पाकिस्तान को लात मारा, पर ओसामा बिन लादेन को आपने कैंपेनिंग में बुलाया था, पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने का काम लालू ने किया था, तो मुझे आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है आगे बढ़ाने के लिए। अरे सुनिए प्रियंका जी, कभी किसी भारत के मुसलमान को इस प्रकार की गंदी भाषा से, अपनी गंदी भाषा से मत संबोधित करना, समझ रही है ना? आपको लगता है आपको पाकिस्तानी इसलिए कहा क्योंकि आप मुसलमान हैं, या आपने इनको पाकिस्तानी कहा क्योंकि ये मुसलमान हैं? आपने इनको पाकिस्तानी कहा क्योंकि ये मुसलमान है, और उसके बाद आप मुसलमान वोट मांगने जाएंगे? आप सारे पाकिस्तानियों को मुसलमान कह रहे हैं, मुसलमानों को पाकिस्तानी कह रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? आपने इनको पाकिस्तानी क्यों कहा? ये मुसलमान है मगर आप इनको पाकिस्तानी क्यों कहा आपने? भाजपा में बैठा हर इंसान ये मुसलमान है इसलिए आपने पाकिस्तानी कहा इनको, क्योंकि ये मुसलमान है इसलिए आपने पाकिस्तानी कहा। ये गलत बात है, समझ नहीं आता है क्या? क्योंकि ये मुसलमान है और पसमंदा मुसलमान है, आपने इनको पाकिस्तानी कहा। हर पसमंदा मुसलमान को आप पाकिस्तानी कहेंगे? कौन है भाई? अंसारी, धोबी, जुलाहा, घोसी, ये सारे लोग खोल के सुनिए। ये प्रियंका मैडम है ना, प्रियंका मैडम, ये प्रियंका मैडम ने सारे घोसियों को, सारे जमादारों को, सारे अंसारियों को, सारे मोचियों को, हम सभी के समाजों को पाकिस्तानी बोला है। एक कान खोल के सुन लो दरभंगा का मुसलमान, एक कान खोल के सुन लो सारा कटिहार का मुसलमान, एक सीमांचल का मुसलमान सुन लो, ये तुमको पाकिस्तानी समझता है, ये हमको पाकिस्तानी बोलता है क्योंकि हम बोलता है कि भारत जिंदाबाद, ये हमको पाकिस्तानी बोलता है। ये अपने परिवार के बाहर किसी को नहीं बना था, ये हमको पाकिस्तानी बोल रहा है, ये अंसारियों को पाकिस्तानी बोला है, ये हमारे समाज को पाकिस्तानी बोला है। वहां पे टिप लगा देते हैं, आप एंटर नहीं कर सकते हैं, आप एंटर नहीं कर सकते। आप किसी हिंदू को पाकिस्तानी नहीं बोलते हैं, मगर एक मुसलमान अगर बीजेपी का प्रवक्ता है आप उसको पाकिस्तानी बोल रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। सारे लोग देख रहे हैं प्रोग्राम में, क्या इंप्रेशन होगा उनका? सीमांचल इनको पनिश करेगा। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को मुसलमान है, आप इनको पाकिस्तानी बोल रहे हैं? आइए ना बिहार,
क्योंकि अरे छोड़िए, आइए ना आपके बिहार। न्योते पे नहीं आना है। आइए ना बिहार। आपको बिहार की जनता ने लात मारकर जंगल राज को बाहर निकाला है, लात मारा है। और हंसिए जरा, रामायण की याद दिलाइए हमको, रामायण सीरियल की याद दिलाइए जरा, फिर से फुल स्माइल दीजिए, अरे भाई फुल स्माइल दीजिए। फिर क्या अरे हुआ हम प्रियंका हम जी? तो बड़ा प्यारा भ्रष्टाचार smile क्योंकि दीजिए। क्योंकि एनीवे देखिए, ये गलत बात है अगर किसी मुसलमान को आप पाकिस्तानी कहें। प्रियंका जी, ये गलत बात है। Oh, let's get on the topic. We were on the टॉपिक The पे topic is you are a निर्लज। टॉपिक पे वापस जाते हुए, एक मिनट शहजाद जी, एक मिनट। राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। कितने निर्लज। एक मिनट प्रियंका जी, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी मौका देते हुए, ठीक है, ये मुसलमानों को गवार बोल रही है ये। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।